प्रदेश की राजधानी जयपुर में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। उसके बाद जब तमाम जो विधायक हैं और जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो पहुंच गए और यहाँ पे खत्म भी हो चुका है। कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हाल फिलहाल मैं विधानसभा के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। वहाँ पे एक बैनर देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा। ये बैनर है जिसमें लिखा हुआ राजस्थान पुलिस कर्मियों की 11 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ बैनर लगाया गया है। भागीरथ फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जिसने पुलिस कर्मियों जो हैं उनकी वेलफेयर और पदों को भरने की मांग यहाँ पर लगातार उठाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पूर्व में पुलिसकर्मी ने पुलिस महकमे में एक अच्छे पद पे थे, लेकिन उन्होंने इसी मांग को लेकर विरासत भी ले लिया। चलिए मैं बात कर लेता हूँ जो भागीरथ फाउंडेशन के जो मेन सदस्य हैं उनसे, जिन्होंने बैनर लगाया जस्ट विधानसभा के बाहर। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाएं कैमरा पर्सन के पीछे विधानसभा है मेरे, और विधानसभा के बाद में ये जो विधानसभा है, अभी हाल फिलहाल विधानसभा कल के ये स्थिति हो गई है। और हालात ये हैं कि अभी जस्ट ही कुछ समय पूर्व ही यहाँ पे निकले हैं। और मैं बात करता हूँ जो भागीरथ फाउंडेशन है उनके सदस्य से। सर, क्या पूरा मामला यहाँ पे विधानसभा के सामने आपने ये बैनर लगाया है, क्या है ये बैनर के बारे में बताइए। सर, मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से हूँ। रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाता हूँ, लोगों को रोड एक्सीडेंट से बचाने का काम करता हूँ। जब मैं स्कूल और कॉलेजों में 1 साल से गया तो मुझे महसूस हुआ कि राजस्थान के तमाम थानों के अंदर पुलिस की नौकरी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट बढ़े और अपराध बढ़े। इंसान धरती पे 2 तरह से सुरक्षित रहता है, खान पान की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से। खान पान में टोटल मिलावट हो रही है और सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान के सरकार के पास जनसंख्या के अनुपात में पुलिस फोर्स नहीं है। राजस्थान सरकार को चलाने के लिए तमाम थानों के अंदर पुलिस फोर्स की स्वीकृत नौकरी पूरी नहीं है। 2011 की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस के कांस्टेबल 19,762 पद खाली पड़े। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, वो मानव भी हैं या नहीं। एक तो ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाना चाहिए। दूसरा ये है कि 70 रुपये साइकिल भत्ता, 70 रुपये में आज की महंगाई में आता क्या है? 70 रुपये साइकिल भत्ता दे करके अपराधी को पकड़ना चाहती है, और जो कैदी और अपराधी को पकड़ा जाता है उसको मैथ भत्ता ज़्यादा, पुलिस कर्मचारियों को मैथ भत्ता कम। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक बोल नहीं सकता क्योंकि वो यूनियन नहीं है, वो उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, वो कोई उनकी बात नहीं करना चाहता। उसके बारे में आज की तारीख में धरती पर अगर कोई पीड़ित है तो सबसे ज़्यादा मानव अधिकार का शोषण पुलिस डिपार्टमेंट का है, और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस नहीं होगी। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपके पास स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन ले लेगी जनता। अगर आपके पास हॉस्पिटल नहीं है सरकारी तो प्राइवेट में इलाज करवा लेंगे, लेकिन आपके पास पुलिस फोर्स नहीं है तो व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। और पुलिस को तैयार करने के लिए 1 साल लगता है। ये नहीं है कि आप संविदा के कर्मचारी भर्ती कर लिए और आपने अपराधों को रोक दिया। 1 साल आपने पहले कहा है कि आईपीएस आरपीएस के रातों रात प्रमोशन हो जाते हैं, एक भी पद खाली नहीं है। हालात क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि आईपीएस और आरपीएस आदेश देंगे किसको? आईपीएस और आरपीएस का एक भी पद खाली नहीं है, टाइम पे प्रमोशन होता है। मैं कहता हूं कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक का डीपीसी के तहत प्रमोशन कर दीजिए। 1 भी रुपए का भार सरकार पे नहीं पड़ता है। सरकार बेवजह इन कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है, बेवजह इनको तंग करना चाहती है, बेवजह इनको डिप्रेशन में लाना चाहती है। कोई भी अगर पुलिस का कर्मचारी अगर आवाज उठा ले तो तुरंत एपीओ या बर्खास्त कर दिया जाता है। इसलिए यूनियन नहीं होने की वजह से बोल नहीं पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रोड एक्सीडेंट में पूरे भारत में 1 मिनट में 3 आदमी, 1 घंटे में 19 आदमी और 1 दिन में 465 आदमी। पिछले 10 सालों में 15 लाख लोग मारे गए। किसी विश्व युद्ध में इतनी डेथ नहीं हुई। कोरोना की महामारी में सरकारें इतनी जागरूक हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोड एक्सीडेंट में इन नेताओं के पोस्टर सिग्नल पे लगे हुए हैं। मेरे पास सबूत के साथ बता सकता हूँ। ये खड्डे ठेकेदारों की पर्ची से रोड खाली छोड़ करके चले जाते हैं बिना चेतावनी बोर्ड के। रोज राजस्थान में रोड एक्सीडेंट से 35 आदमी लोग मारे जाते हैं। ये मानवीय संवेदना मर गई। कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहता, बोलना नहीं चाहता। कथावाचक नेता गुरु जिनकी संख्या में तादाद लोग बैठते हैं, यातायात नियमों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। हमारे देश के कानून हमारे देश के नेताओं के द्वारा सरेआम तोड़े जाते हैं। बड़ेआम चौराहे के ऊपर इनके जन्मदिन, शादी के सालगिरह के पोस्टर लगते हैं नेताओं के। जो सूचनात्मक चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है नहीं, कोई इनकी बात नहीं सुनने वाला। जो इनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ मुकदमा लगा करके या वैसे बंद कर दिया जाता है। उनकी आवाज, सच्चाई को कोई भी सामने नहीं रखना चाहता। इस मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं।
देखिए यहाँ पे भागीरथ फाउंडेशन जो है वो लगातार पुलिसकर्मी और जो उनके फेलवेयर्स है उनके लिए मांग उठाते नजर आते हैं। हाल फिलहाल अभी विधानसभा स्थगित की गई है और बाहर जैसे ही आए हैं तो ये बैनर यहाँ पे लगाकर इन्होंने एक संदेश देना चाहा है सरकार को कि पुलिसकर्मी जो हैं उनकी पद भरी जाए और जो वेलफेयर है उनके जो भत्ते हैं गुजारे भत्ते उनको में बढ़ोतरी करते हुए पुलिसकर्मियों को भी पूरी संबल दिया जाए। कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।